नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक अद्भुत कथा जिसमें भगवान श्री राम के वनवास के दौरान माता सीता ने 12 वर्षों तक नित्य का पालन किया और इस नियम से जो चमत्कार हुए उन्होंने सभी को चौंका दिया। तो चलिए इस प्रेरणादायक कथा को शुरू करते हैं। जब भगवान श्री राम वनवास काट रहे थे तब माता सीता ने 12 वर्षों तक नित्य की कहानी सुनाने का नियम लिया था। इस दौरान राम, लक्ष्मण और देश के पुजारी भी इस नित्य में भाग लेते थे। माता सीता रोज कहती थी, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तब रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पताशा पियो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं तो बस राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे राम, सबका बेड़ा पार करेंगे राम, जय श्री राम, जय जय राम। यह कहानी माता सीता रोज सुनाती थी और भगवान श्री राम उससे बड़े ध्यान से सुनते थे। एक दिन राम को लक्ष्मण के साथ किसी काम से बाहर जाना पड़ा। माता सीता चिंतित हुई और बोली, भगवान, मेरे 12 वर्षों के नित्य नेम का नियम है, अगर आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी कैसे सुनाऊंगी। भगवान श्री राम ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम कुएं की पाल पर बैठ जाना, वहां जो औरतें पानी भरने आएगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। माता सीता ने ऐसा ही किया। वह कुएं की पाल पर बैठ गई और एक स्त्री आई जिसने रेशम की जरी वाली साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। माता सीता ने उससे कहा, बहन, मेरे 12 वर्ष के नित्य का नियम है, मेरी कहानी सुन लो। लेकिन वह स्त्री बोली, अगर मैं तुम्हारी कहानी सुनने बैठूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे नाराज हो जाएगी। वह स्त्री कहानी नहीं सुन पाई और वहां से चली गई। घर पहुंचते ही उसकी रेशम की साड़ी फट गई और सोने का घड़ा मिट्टी में बदल गया। सास ने देखा तो बोली, यह किसका दोष अपने सिर पर लेकर आई है। बहू बोली, माताजी, मैं भी हैरान हूँ, यह कैसे हुआ। मैं तो कुएं पर पानी भरने गई थी, जहाँ एक औरत बैठी थी। उसने मुझसे अपनी कहानी सुनने को कहा, लेकिन मैंने मना कर दिया। शायद उसी का फल है। सास ने उसी क्षण वह साड़ी पहनकर कुएं की पाल पर जाकर सीता माता से कहा, बहन, मेरी भी कहानी सुन लो। माता सीता बड़ी प्रसन्न हुई और कहानी सुनाई। कहानी सुनने के बाद सास ने कहा, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। यह सुनकर माता सीता खुश हो गई। सास जब घर पहुंची तो उसकी फटी हुई साड़ी फिर से रेशमी जरी की हो गई और मिट्टी का घड़ा फिर से सोने का बन गया। बहू हैरान होकर बोली, माँ, आपने यह कैसे किया। सास बोली, मैं तेरा दोष उतार कर आई हूँ। वह स्त्री कोई साधारण नहीं थी, वह स्वयं सीता माता थी, जो पुराने को नया कर देती है और खाली घरों को भंडार भर देती है। इसके बाद बहू ने सीता माता की कहानी को सुनने और कहने का संकल्प लिया। वे दोनों रोज सुबह उठकर सीता माता की नित्य नेम की कहानी कहने लगी। एक दिन उनके घर की पड़ोसन आई और बोली, बहन, जरा सी आँच तो दे दो। सास बोली, हमने अभी आँच नहीं जलाई है। पड़ोसन ने आश्चर्य से पूछा, फिर तुम सुबह से क्या कर रही थी। सास बोली, हम सुबह उठकर सीता माता की नित्य नेम की कहानी कहते हैं। यह सुनकर पड़ोसन बोली, मुझे भी यह कहानी सुनाओ। कहानी सुनने के बाद वह भी सीता माता की भक्ति में लीन हो गई और उसके भंडार भी भर गए। तो दोस्तों, यह थी सीता माता की नित्य नेम की कथा।
जो हमें यह सिखाती है कि भगवान की कथा सुनने और सुनाने से हमारे जीवन में समृद्धि और सुख आते हैं। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल दिव्य देव दृष्टि को सब्सक्राइब जरूर करें। जय सीता माता।